बॉटनी, और बॉटनी में दूसरा चैप्टर है तुम्हारा रूट। रूट का मतलब जड़। जड़ पढ़ेंगे आज। जड़ में कल हमने फ्लोएम पढ़ लिया, जाइलम पढ़ लिया। फ्लोएम क्या करता था हमारा, फ्लोएम जाइलम करता था, नीचे से पानी ले जाता था पत्तियों तक, और प्रकाश संश्लेषण करके जो एनर्जी थी वो हर जगह पहुंचाना फ्लोएम का काम था। जब हमने पादप पढ़ लिए, पादप के पढ़ेंगे हम जड़, जड़ से फिर तना, तना से फिर पत्तियां, पत्तियों से फिर फूल, फूल से फिर फल, और फल के बाद में फिर आ जाएंगे बीज पर। बीज बनाने के बाद में फिर उनके रोग, ठीक है, फसलों में लगने वाले रोग। बॉटनी यहीं पर खत्म कंपटीशन के लिए। बाद बाकी बॉटनी बहुत है, लेकिन इतना ही पढ़ेंगे कंपटीशन में, ठीक है। तो आकार्य के शब्द का अर्थ होता है बाह्य संरचना का अध्ययन, मतलब पादप आधार की, ठीक है। जो एक पादप को बाहर से देखने पर उसके जड़, तना, पत्ते, फूल, फल आदि दिखाई पड़ते हैं। पादप आकार के अंदर इन्हीं संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जैसे प्लांट मार्फोलॉजी। इसे पादप आकारिकी को क्या बोलते हैं, प्लांट मार्फोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले जड़, ठीक है, जड़, फिर इसके बीच में क्या है ये तना, और जैसे ही पानी लगाते हैं जो पानी नीचे गया और नीचे से जो ऊपर को आ रहा है, ये आ गया, देखो ये आ गया, इसे क्या बोलेंगे, जाइलम, ठीक है। जो ऊपर से नीचे को जा रहा है वो फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद तना, जो बीच में वो क्या है, तना। उसके बाद ये पत्ते, पत्तों में जो ऊपर को जो एनर्जी आ रही है उससे क्या बोलेंगे, नहीं जाइलम तो पानी गया है, लेकिन जो पीला पीला जा रहा है उधर वो एनर्जी फ्लोएम। पत्तियों से जड़ तक पहुंचना, तुम्हें लग रहा है नीचे से नीला नीला जा रहा है, पीला पीला आ रहा है, कलर विजन है तुम्हारी आंखों में, ठीक है। सुनो पत्ते, फिर उसके बाद में फूल, फिर फल। कलर विजन ये नहीं होता है, लाल का नीला दिखना, नीले को लाल दिखना, मतलब लाल नीला दिखना ही नहीं, ठीक है। तो पहले जड़, तना, पत्ते, फूल और फल। आज का विषय तुम्हारा जड़। हम क्या पढ़ेंगे, जड़ कितने प्रकार की होती हैं, जड़ें कौन कौन सी होती हैं, जड़ें किस तरह के पेड़ों में पाई जाती हैं, किस तरह के पेड़ों में नहीं पाई जाती है। कवक, शैवाल या लाइकेन में जड़ें पाई जाती हैं, नहीं पाई जाती, ठीक है। लेकिन हम आज क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट यानी पौधे, ठीक है। पौधे दो प्रकार, एक पेड़ एक पौधे, ठीक है। तो पादप आकार की में परांकुर और मूलांकुर पढ़ेंगे। परांकुर क्या है, जो ऊपर जाता है वो क्या है, परांकुर। जो नीचे जाता है वो मूलांकुर। कोई भी बीज होता है सबसे पहले कहाँ जाता है, नीचे। उसके बाद में ऊपर वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। जो ऊपर को जाता है उसे बोलते हैं परांकुर, और जो नीचे जाता है उसे मूलांकुर। इन दोनों के वो बोलेंगे अंकुर, इन दोनों को क्या बोलेंगे, अंकुर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बीज डाला, बीज ने कुल्ला फोड़ा, एक गया नीचे, एक गया ऊपर, ऊपर बढ़ा बढ़ा, फिर बढ़ा और बढ़ गया नीचे, इसने क्या कर दिया, रूट। आज हम किसकी बात करेंगे, जो नीचे फैला हुआ है ये जड़। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। जो ये जो निकल रहा है, जो ऊपर जा रहा है, ये क्या है, परांकुर या मूलांकुर, परांकुर। जो नीचे रह गया वो मूलांकुर, ठीक है, वो मूलांकुर। तो यह पौधे को भूमि में स्थिर रखती हैं। जड़ के कार्य क्या है कि भूमि में स्थिर रखती हैं, किसको, पौधे को, ठीक है। मूल रोम यानी रूट हेरिस तथा जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित जल लवण का अवशोषण करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई खाद बीज या कुछ भी डाला हुआ है, वहाँ से कुछ तत्व और उनको क्या कर देते हैं, सोख लेते हैं। जड़ों के अंदर जो इतने पतले पतले से जो ऐसे हेयर से होते हैं ना, बाल जैसे, वो क्या करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, रोम यानी हेयर, ठीक है। मूल रोम, मूल रोम का मतलब होता है जो जड़ों के अंदर भी एक सुने से होते हैं बहुत पतले पतले, वो क्या काम करते हैं, पोषण, खनिज, लवण तत्वों को खींचकर कहाँ पहुँचाते हैं, पौधे के लिए, ठीक है। जल बाष्प खींचना, नीचे से जल को खींचना, और जो भी तुमने DAP यूरिया जो भी लगाई है, या फिर कोई खाद है या कोई जैविक पदार्थ है, उसको भोजन का रूप, भोजन की तरह उसको ऑब्जॉर्व करना किसका काम होता है, मूल रोम का, ठीक है। और जड़ों का काम क्या होता है, पेड़ पौधे को जमाए रखना, ठीक है, मतलब खनिज और लवणों को खींचना, ठीक है, अवशोषण करना। जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने से और पत्ती से समयन करते हैं। यहाँ से मूल जड़ में, ठीक है, और जड़ से फिर तने में, और तने से पत्तियों में, ठीक है, पूरे पौधे में पहुंच जाएगी। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई जड़ से भी मूल रोम यानी रूट हेयर। रूट हेयर सबसे छोटी इकाई है, वही लवण खनिज को लेके रूट को देते हैं, और रूट तने को, तना पत्तियों को, ठीक है। हेयर मतलब बालों की तरह, बालों की तरह जो रोम होते हैं, रोम जो अपने बोलते हैं रोम, ऐसे पतले पतले से, ऐसे जड़ों में भी और पतले पतले रोम होते हैं, ठीक है। जड़ें अवशोषित जल खनिज लवणों को ऊपर और तनों से पत्तियों पर समयन करते हैं, यानी बांट देती हैं। कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इन संचित भोजन पदार्थों को पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। कुछ जड़ें ऐसी होती हैं कि अपने अंदर क्या रखती हैं, एनर्जी रखती हैं, कि जब ऊपर सूखा पड़ती है तो ये बाद बाकी ऊपर को क्या दे देती है, अपना भोजन दे देती है, ठीक है। अब ये जो तुमने ये देखा मूल रोम, मूल रोम ने क्या किया, जड़ों को दे दिया, और जड़ों ने फिर कहाँ पहुँचा दिया, पूरे
ये जो नीला नीला दिख रहा है ये कहाँ पर पहुँच गया, पत्तियों में पहुँच गया, ठीक है, तने के हिसाब से पत्तियों में पहुँच जाता है, ठीक है। जो छोटा सा ये दिख रहा है ये क्या है, मूल रोम। मूल रोम समझ में आ गया ना, रूट एयर, ठीक है। जड़ की विशेषताएं क्या है कि जड़ पौधा के अक्ष का अवरोही भाग है, यानी अवरोही का मतलब है नीचे कैसे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, डिस्कैंडिंग यानी घट रहे हैं, जो मूलांकुर से विकसित होते हैं। मूलांकुर से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। भूमि में रहने के कारण जड़ों का रंग कैसा हो जाता है, सफेद तथा मठमेला, सफेद और मठमेला कैसा हो जाता है, सफेद और मठमेला, ठीक है। जड़ों पर तने के समान पर्व यानी नोड्स एवं पर्व संधियां इंटरनोड्स नहीं पाई जाती पौधों में वृद्धि के लिए। देखो नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं, ऊपर तने में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तने में और पत्तियों में। जो ये नोड्स हैं ये पत्तियों में और इंटरनोड्स तने में, ठीक है, अभी दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें पौधों की वृद्धि कैसे होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। मतलब प्रकाश पत्तियाँ लेगी, ऋणात्मक है प्रकाश ये नहीं लेगी। धनात्मक और जलानुवर्ती मतलब क्या है कि जल को जड़ें लेगी, मतलब जल लेती हैं, धनात्मक है। और गुरुत्वानुवर्ती मतलब नीचे से जो खनिज है वो भी जड़ें लेगी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जड़ें नहीं करेंगी। तो जड़ें प्रकाश संश्लेषण करती हैं क्या, नहीं करती, ठीक है, वही है ये। अब देखो नोड्स और इंटरनोड्स की बात करें तो जैसे इंटरनोड्स है तो ये तनाएं बीच में, इसमें क्या पाए जाएंगे, इंटरनोड्स, जैसे है ना रे से सुना से, ठीक है। नीचे से जो ऊपर खनिज और पानी लाने का काम करेंगे वो कौन होंगे, नोड्स। जो इंटरनोड्स है यानी वो अंदर लगे हुए हैं, अंदर जैसे कोई किसी पेड़ को तोड़ने से कुछ पानी निकलता है, किसी में दूध निकलता है, किसी में कुछ निकलता है, वो सब कैसे आ रहा है, नोड्स की वजह से। अब नोड्स नीचे से आए छिपे हुए वो कैसे हैं, इंटरनोड्स हैं। जो बाहर निकल आए, ये बाहर निकल आए वो कैसे हो गए, नोड्स हो गए, बाहर दिख रहे हैं हमें। इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, पानी, क्या निकलेगा, पानी। जिसके अंदर हैं वो वाले कैसे हैं, अंदर वाले, अंदर से ही तो बाहर निकलेंगे। जो बाहर दिख रहे हैं वो नोड्स और जो अंदर है वो अंदर के नोड्स यानी इंटर नोड्स, ठीक है। नोड्स समझ में आ गए, मकाम में नीचे हो जाते हैं, लटक जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, नोड्स हैं, वो नोड्स हैं, जो अंदर है वो इंटर नोड्स हैं, ठीक है। अब आ गए जड़ों के प्रकार, तो मूसला जड़, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ का मतलब होता है नहीं तो किसी मिट्टी में होती, नहीं जमीन में होती, नहीं किसी मिट्टी से लगी होती। जैसे बरगद के पेड़ से जो लटकती हैं वो कैसी होती हैं, अपस्थानिक होती हैं। कैसी होती हैं, अपस्थानिक होती हैं। और जो जड़ें ऐसी होती हैं झुंड में, मतलब जिस तरह रेशेदार, मतलब बहुत सारी उसमें गुंछा सा होता है, वो कैसी होती हैं, रेशेदार जड़ें। जैसे एलोवेरा ले लो या फिर कोई एलोवेरा ही ले लो तुम अभी, तो एलोवेरा की जो जड़ कैसी होती हैं, धान की जड़ कैसी होती है, रेशेदार, ठीक है। मूसा जड़ किसकी होती है, मूली है और गाजर है, ठीक है, सलजम है, तो ये इसके सब कैसे हो जाएंगी, मूसला जड़ होगी, ठीक है। और जो ये रेशेदार जड़ें वो कैसे हो जाएंगी, धान है, एलोवेरा है, तो इनकी जो नीचे झंपा मतलब कहते हैं गुच्छा सा हो, ठीक है, रेशेदार। और अपस्थानिक जो बरगद पे होती हैं। समझ में आ गया, मूसला और रेशेदार तो समझ में आ गया होगा। जो बची वो कैसी हैं, अरे अभी नाम नहीं याद रहे लेकिन उसमें दिख जाएगा ऑप्शन है। आम के पेड़ में ये वाली आएंगी मूसला वाली, ठीक है। आम के पेड़ में, नीम के पेड़ में, जो बड़े पेड़ है उनमें ये आएंगी, ठीक है। इनसे तो टिक ही नहीं पाएगा वो, ठीक है। आ गया, बात करें मूसला जड़ की, तो इस प्रकार की जड़ों में मूलांकुर विकसित होता है, एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है। मूसला जड़ के चारों तरफ छोटी छोटी कैसी होती हैं और जड़ें होती हैं, जिन्हें द्वितीयक जड़ कहते हैं। और द्वितीयक जड़ों से पुनः पार्श्व शाखा निकलती हैं, जो इन्हें हम बोलते थे रोमबाल, तो कोई हाँ रोम बोलते थे, रूट रोम, ठीक है, कहते हैं, ठीक है, जिन्हें तृतीय जड़ कहते हैं। इस प्रकार से सब मिलकर मूसला जड़ तंत्र का बनाती है। मान लो एक मोटी जड़ है, मान लो कहाँ एक मोटी जड़ है, मोटी जड़ में से और छोटी जड़ें, उनमें से फिर और भी बहुत छोटी छोटी जड़ें, ठीक है। जो मोटी जड़ें वो पेड़ को साधेंगे, उसमें जो पतली वाली हैं वो भोजन की इकाई बनेंगी, और सबसे छोटी हैं वो भोजन बनाएंगी। तो भोजन बनाएगी उससे मीडियम वाली हो जाएंगी, फिर मूसला को आएंगे और मूसला ऊपर भेज देगा, ठीक है, ऐसे होंगे। तो इस प्रकार की जड़ें अधिकांशतः द्वितीय बीज पत्री होती है, मतलब जिनमें क्या है कि बीज कैसा होगा, जैसे तोड़ेंगे तो दो तरह से टूट जाएगा। जैसे सरसों है, चना है, आम है, आम की गुठली भी अंदर दो तरह से टूट जाती है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, मूसला जड़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसे गेहूँ दो तरह से टूटता है, नहीं तो मूसलाधार नहीं होगी। अब मूसला जड़ कौन सी हो जाएगी, सरसों को उखाड़ोगे पेड़ को, नीचे कैसी निकलेगी, एक मजबूत सी निकलेगी, उसके बाद और पतरी, फिर और पतरी, तीन भागों में बटी होगी वो, ठीक है। वो कैसी हो जाएंगी, मूसला जड़ें। अब मान लो गाजर है, गाजर का बीज दो तरह से टूट जाता है, मूसला हो जाएगी। अब ऐसे क्या है, तुम्हारा मूली है, मूली के भी गेहूँ नहीं है, मूसला में नहीं आएगा।
आलू तो खुद में तना है, उसकी जड़ें वैसी आ जाएंगी, रेशेदार आ जाएंगी, ठीक है, उसी रेशेदार में आ जाएंगी। अब जैसे मूसला जड़ों की बात करेंगे तो ये गाजर है, ठीक है। तो कुछ पौधे मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करने के लिए मोटे मसल हो जाती हैं, तथा इस कारण इनकी आकृति भी कैसी हो जाती है, बदल जाती है। आकृति के आधार पर मूसला जड़ को विभिन्न नाम से पकड़ा जाता है, जैसे तुर्करूपी। तो ये कौन सी वाली है, तुर्करूपी, ठीक है। मूसला तो है लेकिन कैसी है, तुर्करूपी, मतलब इसके अंदर जो इधर उधर है वो तो जड़ें हो गई, लेकिन जो बीच में मजबूत है वो क्या है, वो कैसी है, मूल मतलब मूसला है, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या रख देंगे, तुर्करूपी, ठीक है। इस प्रकार की मूसला जड़ें मध्य में फूली हुई तथा आधार है शीर्ष की ओर कैसी होती हैं, पतली होती हैं, जैसे मूली, गाजर और चुकंदर, ठीक है। मूली चुकंदर और गाजर, ठीक है। आया, अरे इतना भी मत देखो, आ गया। शंकुरूपी देखो ये कौन सी हो गई, तुर्करूपी, मूली। शंकुरूपी की बात करें तो इस रूप के आधार की मोटी तथा नीचे की ओर कैसी हो, पतली, तो उसे कैसी हो जाएगी, गाजर। कुंभी रूपी, बीच में कुंभ जैसी हो, नीचे पतली और ऊपर, ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी, चुकंदर और सलजम, ठीक है। तो हमने तीन मूसला जड़ को कितने भागों में दिया, तीन में, तुर्करूपी और शंकुरूपी और, अरे शंकुरूपी ऐसे गाजर का संग, चुकंदर दोनों में आ जाएगा, ये तो सब तीनों में आ जाएगा, लेकिन स्पेशली और बांटो तो गाजर इसमें आ जाएगी, शंकुरूपी में, गाजर का संग कह दो याद करने के लिए। कुंभी रूपी, बीच में ज़्यादा मोटी हो, ऊपर नीचे पतली हो, ठीक है। अब बात करेंगे रेशेदार जड़ें, जिनका नीचे जंपा हो, कैसा हो, गुच्छा हो, ठीक है, गुच्छा हो, फाइबर रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फाइबर माने रेशे और रेशे जैसी हो, जैसे इसमें गेहूँ, चावल, घास आदि की जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार। धान है पौध देखिए ना, उसमें रेशेदार होती है नीचे जंपा इस टाइप का, ठीक है, ये पौध है, धानी क्या है, पौध है, पौध के नीचे जो जड़ें जाल सा दिख रहा है रेशेदार, तो ये क्या है, रेशेदार जड़ें, ठीक है। तो इन्हें रेशेदार जड़ यंत्र कहते हैं। इस प्रकार जड़ें एक बीज पत्री होती हैं, तो उनको बीज को तोड़ोगे तो टूट जाएगा, दो नहीं होंगे, ठीक है। तो मूसला वाली, दो बीज वाली, एक बीज वाली रेशेदार। अब बची तो तुम्हारी एक ही बट वृक्ष, कौन सी, अवस्थानिक। इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे की किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं, अपस्थानिक कहते हैं। जैसे इसमें भी स्तंभ मूल होता है और अवस्थम मूल होता है। जैसे स्तंभ मूल में कुछ पौधे की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं और मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं ऊपर से नीचे, ठीक है, और वहीं से अपना क्या बना लेती हैं, तना बना लेती हैं। तो कौन सी हो गई, अवस्थानिक में स्तंभ मूल। जो अवस्थ मूल है वो तुम्हारी जैसे मक्का है, गन्ना है और ज्वार है, जोंडरी है, ठीक है, उनमें जो नीचे निकलेंगे वो कौन सी हो गई, अवस्थम्भ। अवस्थम्भ मूल मतलब पेड़ को साधने के लिए, ये तो बाद में निकली, पेड़ सदा हुआ था पहले, तो वो कौन सी थी, स्तंभ, बाद में स्तंभ लगाए गए, और ये पहले से स्तंभ लगाए गए, ठीक है, बिना स्तंभ के पेड़ गिर जाएगा। तो कौन सी वाली ये जड़ें, अवस्थम्भ, ठीक है, पहले से आ जाए, ठीक है। तने के आधार के समीप से निकल भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती है और पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। जैसे मक्का, गन्ना, जोंडरी बहुत सारी होती हैं जो इधर उधर जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये कौन सी वाली है, अवस्थम्भ। कौन सी वाली रहेगी, अवस्थानिक। कौन सी वाली में, अवस्थानिक में। तो अवस्थानिक में दो थी, एक स्तंभ एक अवस्थम्भ, ठीक है। ऐसे मूसला में तीन थी, शंकु, तुर्की और कुंभी, तीन हो गई। ऐसे ही उसमें थी आगे रेशेदार में सिर्फ एक ही थी, जिससे जंपे हो रेसे हो, बस हो गया टैप, इतना था जड़ में, ठीक है। अब न्यूमेटाफोर और जान लो, ये जड़ें ऐसी होती है जैसे ये पेड़ है, पेड़ नीचे और जड़ें थी, जड़ में से भी और जड़ें निकल आती हैं ऐसे ऊपर को, उनमें से फिर पत्ते आते हैं, तो इतनी झकझालरी झाड़ियाँ बन जाती हैं। जैसे जो कोई डेल्टा है ना अपना सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरी के पेड़, राजापुरा के पेड़, ये सब पेड़ कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर डेल्टा होता है। तो एक पेड़ क्या होता है कि कई जगह से जड़ें फूटने लगती हैं जमीन में ऊपर को, उस जड़ों से फिर पत्तियाँ, फूल और ये पेड़ बनने लग जाते हैं, ठीक है। इनमें छोटे छोटे से छिद्र भी होते हैं, जैसे ये है। अब कहीं पेड़ होगा, पेड़ के नीचे जड़ में से जड़ें क्या निकल रही हैं, ऊपर, इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, इनमें से क्या निकलेंगी, पत्तियाँ निकलेंगी, ठीक है। इनमें से क्या निकलने शुरू हो जाएंगी, ये देखो पत्तियाँ, यही आगे क्या बना लेंगी, झकझालरी झाड़ी सी बना लेंगी, ठीक है। तो इससे सुंदरी भी बोलते हैं, इन पेड़ों को सुंदरी बोलते हैं। जैसे जूम करके और देखो ये पेड़ है, ये अभी जड़ निकल आई है जमीन से, और इसमें से क्या निकलेंगी, पत्तियों, यहीं से निर्माण हो जाएगा पेड़ का, और पेड़ का ये जड़ें जमीन के अंदर कैसी होती रहती हैं, फैलती रहती हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये दलदली जमीनों में पैदा होती हैं, जहाँ पर पहले से चारों तरफ से पानी हो और जमीन कैसी हो, नरम हो, दलदली जमीन हो, ठीक है। वहाँ पर कौन सी होती है, न्यूमेटाफोर, यानी इंग्लिश में बोलेंगे पेनिमेटाफोर, और हिंदी में न्यूमेटाफोर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी लेवल पे आते हैं,
पुलिस देखो बॉटनी बायोलॉजी, अब साइंस से पूछा ना तो बॉटनी बायोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है, केमिस्ट्री फिजिक्स कम पूछा जाता है। कोई मान लो किसी का रासायनिक सूत्र पूछ लिया या फिर किसी का मान पूछ लिया, बस इतना ही है केमिस्ट्री में, ठीक है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, मूलांकुर से नीचे वाली मूसला जड़ें या श्वसन या तंतुमय कौन सी हो जाएंगी? मूसला जड़ें। इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू क्या है? तना है, ये तना है। अवस्थम मूल पाई जाती हैं गन्ने में, अवस्थम, हाँ हाँ इधर उधर नीचे पेड़ में मक्का गन्ना, ठीक है। स्तंभ मूल कहाँ पाई जाती हैं? शाखान्वित जड़ें कौन सी? अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल कैसे होती हैं? अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल पाई जाती हैं बरगद में। जड़ें विकसित होती हैं मूलांकुर से, प्रांकुर ऊपर मूलांकुर नीचे, तो किससे होएगा? मूलांकुर से। शंकुरूपी जड़ का उदाहरण है इनमें से गाजर, गाजर का शंख याद कराया था, गाजर का शंख। ये चुकंदर कैसा हो जाएगा? कुंभी। और तुर्की कौन सी हो जाएगी? मूली। इनमें से कौन सी कुंभी रूपी जड़ है? चुकंदर। तुर्क रूपी कौन सी है इसमें से? मूली। मेल लगाओ, मूसा जड़ इनमें से कौन सी है? नहीं। अवस्थम्भ सीधा जाओ बरगद पे, स्तंभ जाओ सीधा गन्ना पर, रेशेदार जाओ सीधा गेहूं, और मूसला जाओ सीधी गाजर पे, ठीक है। अब अपना ऑप्शन लगा लो, ठीक है। आ गया। सभी पौधों में डैश को छोड़कर रेशेदार जड़ें होती हैं, बताओ। चुकंदर को छोड़कर इन तीनों में कैसी होती हैं? क्योंकि ये एक बीज पत्री है, ठीक है। द्विबीज पत्री में मूसला और चुकंदर तो मालूम ही है, कुमरूपी और वो आ जाता है। अवस्थानिक जड़ें इनमें से किस में पाई जाती हैं? गन्ना, मक्का और बांस। आ गया हो। पादप में जड़ की वृद्धि होती है, मतलब पौधे में देखो ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण यहाँ तो धनात्मक होना चाहिए था, ये गलत होगा। ऋणात्मक जलानुवर्ती ये यहाँ पर धनात्मक होना था, ये भी गलत। ऋणात्मक प्रकाशनवर्ती ये सही है, यहाँ प्रकाशन नहीं करती जड़ें, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। हो गया। चलो, न्यूटोफोर्स का क्या कार्य है?